अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। आज हमारा न्यू टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पिछले टॉपिक में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था और अब हम उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से एक ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने एक डायग्राम ड्रा की हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसके बारे में पहले पॉइंट लिखते हैं, फिर उसके बाद ये डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इन पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ इसके डायग्राम को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर होता है, ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल होती है, डबल मेम्ब्रेन ये नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि इट इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, मतलब कि हमारे पास जितने भी यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक का क्या मतलब है, वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ठीक है ना। ट्रू न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म जितने भी है उनको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास होता है, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के अंदर ये हमारे पास एब्सेंट होते हैं, नहीं होते, बल्कि जितने भी हमारे पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होते हैं। ये जस्ट ओनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल which is attached with the nucleus। कहते हैं कि हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे पास एक चैनल की सूरत में नेटवर्क, मतलब कि एक नेटवर्क बना हुआ है चैनल्स का, ठीक है ना। जितने भी चैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे चैनल हमारे पास क्या कहते हैं, इन सब को हम कंबाइन होके सिस्टर्निया कहते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी हमारे पास है, ये देख रहे हो ना, जितने भी हमारे पास ये चैनल आई हुई है, इन चैनल को हम क्या कहते हैं, इन सारे चैनल को हम मिलकर ये बोलते हैं कि हमारे पास एक मिलकर एक चैनल ने नेटवर्क बनाया हुआ है और उन्हीं नेटवर्क को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं दिस चैनल इज कॉल्ड सिस्टर्निया। अब ये जो चैनल है, इन चैनल्स को हम नाम देते हैं सिस्टर्निया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो शेप जिन चैनल्स ने बनाया हुआ है, उन चैनल्स को हम कहते हैं सिस्टर्निया। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि हमारे पास जितने भी चैनल ये हमारे पास सिस्टर्निया कहलाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है देयर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहते हैं कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनका स्ट्रक्चर जो है ये टू टाइप्स पे है, ठीक है। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ठीक है। कौन कौन से? एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये डायग्राम की तरफ देखें, ये जितने भी चैनल है जिनमें हमारे मैंने ये ग्रीन ग्रीन डॉट लगाई हुई है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कौन से एंडोप्लाज्मिक? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। और ये जो ग्रीन डॉट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास राइबोसोम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो अब जितने भी ये ग्रीन वाले हैं, ये मैंने राइबोसोम बनाई हुई है और ये राइबोसोम कहाँ पे अटैच है, ये सारे के सारे राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अटैच है। और ये वाले जो चैनल्स है, ये सारे चैनल हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे चैनल हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनके ऊपर हमारे पास क्या होता है, राइबोसोम अटैच नहीं होते, ठीक है ना। ये जितने भी ग्रीन वाले आपको नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन डॉट्स, ये हमारे पास राइबोसोम है, ठीक है ना, ये राइबोसोम्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा है जिस पर राइबोसोम अटैच होगी, वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होंगे वो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, फंक्शन इसका क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अच्छा, हम देखेंगे कि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि इट इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहां पे मैंने ये ग्रीन ग्रीन राइबोसोम डॉट लगाई हुई है, जिसको मैंने राइबोसोम से शो किया हुआ है कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास राइबोसोम जिस जगह पे अटैच है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे अटैच होता है, ये हमारे पास ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, न्यूक्लियर के साथ अटैच होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, राइबोसोम इज आल्सो अटैच्ड विद द
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले जुमले का मतलब क्या था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे पास है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। फिर क्या कहते हैं कि इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास राइबोसोम अटैच होंगे। ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं, द सेल मेम्ब्रेन आल्सो रिकवर फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहते हैं कि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल की रिकवरी करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन के दौरान जब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बनता है तो सेल मेम्ब्रेन को बनाता है यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है या सेल मेम्ब्रेन जो है ये इसको बनाता है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट टू दी सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट मिला होता है, सेल का एक स्ट्रक्चर बना होता है। किस वजह से, इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। फिर क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसाइजेशन भी करते हैं, सिंथेसाइज भी करते हैं प्रोटीन्स को। ठीक है। जब हमारे पास न्यूक्लियस से जब आरएनए निकलती है हमारे पास, तो वहां पे राइबोसोम उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, और उसमें ट्रांसलेशन के बाद हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो प्रोटीन बनता है वहां पे, तो उस प्रोटीन को जो है ना यही एफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सिंथेसाइज करता है। ये था हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। अच्छा, अब हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो हमने समझ लिया कि वो हिस्सा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और इसके साथ फिर राइबोसोम अटैच होते हैं। राइबोसोम के अटैचमेंट की वजह से हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। अब ये क्या होता है कि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते। ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जिस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते, उस हिस्से को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, फंक्शन क्या है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला जो पॉइंट है इसमें यह है कि हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड एक्सेट्रा, कि हमारे पास लिपिड्स की या कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना, तो उस ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इसकी ब्रेक डाउन या मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, दे आल्सो हेल्प इन द डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स। कहते हैं कि जब हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल ड्रग्स आ जाए, कोई हार्मफुल, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अल्कोहल पी ले, नशा कर ले, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर जितने भी डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स वगैरह होते हैं इसका मेटाबॉलिज्म इसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। कौन खत्म करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही खत्म करता है। ठीक है ना। इसके मेटाबॉलिज्म करता है और डिटॉक्सिफाइड जो मटेरियल होती है, सब्सटेंस होते हैं, उसको निकालते हैं। ठीक है, बॉडी से। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन मसल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होते हैं उन कैल्शियम की स्टोरेज भी हमारे पास कहाँ पे होती है, यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इनकी क्या करती है, स्टोरेज करती है। अगला पॉइंट क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस। अब क्या होता है, अब जो प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर होती है उनको क्या करता है, यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्हीं सब्सटेंसेस को क्या करता है, इन्हीं सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है सेल से बाहर या सेल के अंदर आने के लिए जो सब्सटेंसेस आते हैं इन सबको यही ट्रांसपोर्ट करता है। एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट द नर्व इंपल्स। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी नर्व इंपल्स जो है उनको भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है, यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है नर्व इंपल्स के ट्रांसपोर्टेशन में। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी कोई क्वेश्चन हो या अगर कोई बंदा किसी खास टॉपिक पर वीडियो मांगता है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, तो आप कमेंट में हमें सजेशन दे सकते हैं। आपके लिए हम वही टॉपिक इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।